मेरे सभी मसीही भाई बहनों का मेरा सलाम। ये वीडियो बनाने का एक पर्पस है क्योंकि मैंने देखा है बहुत से क्रिश्चियंस अपने धर्म की बेसिक सी नॉलेज भी नहीं रख पाते, जैसे कि चर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हिस्ट्री है चर्च की। कि ये सब जानने के लिए प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। एक एडी से 33 और 590 इस समय को चर्च हिस्ट्री का मेजर डिवीजन कहा जाता है। चलिए इसे एक करके समझते हैं। एक एडी से 100 एडी इस समय तक अपोस्टलिक क्रिश्चियनिटी फैल चुकी थी, जो प्रभु के 12 शिष्यों ने फैलाई थी। इस वजह से गॉस्पेल अब पूरे रोमन एम्पायर में फैल चुका था। 100 से 313 इस दौरान चर्च को दो दिक्कतों का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा। पहली दिक्कत तो फॉल्स टीचिंग, दूसरा परसिक्यूशन। ये वो दौर था जब मसीहों को अलग अलग समयों पर अलग अलग रोमी सम्राटों द्वारा सताया गया। 313 से 590 एडी आते आते क्रिश्चियनिटी अब एक ऑफिशियल रिलीजन बन चुका था। बस अब दिक्कत ये आने लगी थी कि चर्च अब रिलीजियस से ज़्यादा away on a day when this was one of the largest gatherings on Rosen, a high point of Billy पॉलिटिकल हो चुका था। 250 एडी इस दौरान अब रोमी सम्राट से ज़्यादा चर्च के पास सबसे ज़्यादा पावर थी, यहाँ तक कि चर्च के ऑफिशियल्स अब डिसाइड करने लगे थे कि कौन सी सरकार रहेगी। यीशु प्रभु के पुनरुत्थान के बाद सुसमाचार 12 शिष्यों ने यहूदियों में फैलाया। इन सब में से सबसे बड़ा नाम संत पतरस का है, क्योंकि इन्होंने एक बार में 3000 लोगों को विश्वास में लाया। देखा जाए तो इसे चर्च का गोल्डन पीरियड भी कहा जा सकता है। The Roman Catholic Church as papal legate, Cardinal Griffin as legate for the and 100. चलिए इसे ग्राफ से समझते हैं। शुरुआती दौर की बात करें तो चर्च की नींव प्रभु यीशु का सैक्रिफाइस और रिजरेक्शन था। और अब बाइबल के इतिहास में सबसे जाना माना नाम संत पौल, जिसने अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाया। बेसिकली इन्हीं की वजह से सुसमाचार अब सिर्फ यहूदियों तक ही सीमित नहीं रहा, वरन जहाँ कहीं संत पौल गए वहाँ लोग मसीह में जुड़ते गए। देखिए, चर्च एक क्रिश्चियंस का धार्मिक स्थल है जहाँ वे अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए इकट्ठा होते हैं। चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं, चर्च का मतलब वो लोग जो यीशु के नाम से इकट्ठा हो रहे हैं, यानी कि बेसिकली चर्च लोगों को कहा गया है।